ब्रेक के बाद खबरें जारी है। न्यूज एक्सप्रेस पर बड़ा सवाल इस वक्त, देश की राजधानी में अपने ही बेगाने क्यों हैं? मामला आपको पता है, एक बड़ी खबर, जब नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र के साथ मारपीट की जाती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। सीधे इस वक्त आपको ले चलते हैं मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा के पास, जो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। रोहित, बड़ा सवाल इस वक्त जिसका जवाब का सभी को इंतजार है कि आखिर देश की राजधानी में अपने ही बेगाने क्यों हैं? बिल्कुल मकसूद, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे साथ तमाम ये लोग मौजूद हैं। और यहां पर सबसे बड़ा सवाल हम लेकर इस वक्त खड़े हुए हैं। सवाल यही है कि आखिरकार अपने ही देश में बेगानों जैसा सलूक क्यों हो रहा है, जिस तरीके से आपने भी बताया और ये पूरा देश जानता है कि इस वक्त क्या हाल है दिल्ली में। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के जो स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, दूर दराज से पढ़ने आते हैं, किस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है, इस बड़े सवाल को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। जो स्थितियां हैं वो बेहद विकट बन गई हैं। मैं आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करा देना चाहूंगा। यहाँ पर जो हमारे साथ गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरीश खुराना जी मौजूद हैं, बीजेपी नेता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कपिल मिश्रा जी, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मेरे साथ जयवीर शेरगिल जी मौजूद हैं और साथ ही नॉर्थ ईस्ट जो स्टूडेंट यूनियन है, अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन, उनकी तरफ से भी हमारे साथ एक प्रतिनिधि मौजूद हैं। इन सबसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अपने ही देश में इन लोगों को बेगाना महसूस करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं हरीश जी। इस वक्त जो सलूक हुआ है, हमने देखा अरुणाचल के एक छात्र की किस तरीके से पीट कर बड़ी बेरहमी के साथ उसको मारा गया, और यह पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ। सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? ये अपने ही देश के लोग हैं, लेकिन क्यों फिर इस तरह का सलूक? देखिए, ये वाकई बहुत ही दुखद और निंदनीय बात है जो आज हो रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम दिल्ली में रहते हुए, देश की राजधानी में रहते हुए, इन लोगों के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, वाकई बहुत निंदनीय है। इसके अंदर मैं इस वक्त किसी राजनीति में पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन सवाल इस चीज का है कि कोई बेसिक चीजें कि जो बेचारे इन लोगों को ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, इनकी जो बॉर्डर प्रॉब्लम्स है उससे फेस हो रहा है, टेररिज्म से फेस कर रहे हैं, उसके बाद ये पढ़ने के लिए दिल्ली के अंदर आते हैं और अन्य शहरों में जाते हैं, अकेले रहते हैं। और हमने देखा कि पिछले कई सालों में लगभग 60% के करीब फीमेल्स, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करता हूं, फीमेल्स के साथ अत्याचार बढ़ा है इन नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के साथ। बिल्कुल, आपने आंकड़ों की बात की, मैं यहाँ पर आंकड़े ही बता देना चाहूंगा कि जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में रहते हैं, उनमें 86% लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी ना किसी तरीके से परेशानियों का सामना किया है, फिर चाहे वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो या वो मोलेस्टेशन हो या मारपीट के मामले हो। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं दिल्ली में? इस चीज को मैं जानने के लिए चलूंगा। बहुत से लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इन लोगों के बीच चलूंगा, उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं, आप ये बताइए कि आप कितने वक्त से दिल्ली में रह रहे हैं? For 5 years. आपको क्या लगता है दिल्ली में क्या आप लोगों के लिए सुरक्षित माहौल है, सेफ है आपके लिए? सेफ इतना तो नहीं है, मतलब डिस्क्रिमिनेट थोड़ा बहुत होता ही है। तो मतलब क्या आपको लगता है क्यों आपको इस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है? मैं ये चीज आपसे जानना चाहूंगा। मे बी बिकॉज वी लुक डिफरेंट। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि मे बी बिकॉज वी लुक डिफरेंट। यही बात है, यानी कि नस्ल भेद की बात है। सवाल यह है कि इस देश में आखिरकार नस्ल भेद के लिए क्या जगह है? ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त खड़ा हो रहा है। मैं इस वक्त इसी सवाल का जवाब जानने के लिए चलता हूं। हमारे साथ कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। कपिल जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि हम सेफ इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम अलग दिखते हैं। कई टर्म्स यूज की जाती हैं इन लोगों के लिए कि हमारे देश का हिस्सा हैं, 7 सिस्टर्स हैं, हमारे देश का हिस्सा। फिर इस तरह का बातें क्यों इनके मन में ये बात आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है और बहुत दुखद है। मैं डीयू में पढ़ा हूँ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, और सच में केवल शायद दिखना अलग या बात करने का तरीका अलग होने के कारण अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रहती हैं। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं तो मानता हूँ कि दिल्ली के एक बहुत बड़ा एक सेक्शन है जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपना नहीं पाया आज तक भी, और अत्याचार भी हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इसे रेसिज्म भी कह सकते हैं। दिल्ली पुलिस के इसमें दो हैं, एक तो हमारी न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, वो भी कहीं ना कहीं समझ नहीं पाती है और अपराधों के ऊपर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आखिर नीडो की गलती क्या थी? वो क्यों मारा गया दिल्ली शहर में? वो तो अपना भविष्य बनाने के लिए आया था, जैसे ये सब लोग आ रहे हैं। और न्याय व्यवस्था के साथ साथ समाज को भी अब बदलना होगा, और इसके लिए मेरे को लगता है कि कड़ा भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को रुख अपनाना होगा। क्योंकि अगर इस तरह के अपराध होते हैं, कोई बलात्कार, जैसे धौला कुआं बलात्कार, तो आज कितने साल हो गए पर न्याय नहीं मिला।
ऐसे ही कहीं ये नीडो के मामले में भी ना हो जाए, कोई न्याय ना मिल पाए। अब समय आ गया है कि तुरंत न्याय भी दिया जाए और एक आपस में मिलकर हम लोग ये वातावरण दिल्ली में बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यही एक चीज है। आपने नीडो की बात करी, क्योंकि ताजा मामला यही है। और नीडो से पहले भी अभी मैं बात करूं 25 जनवरी की, तो तब भी एक मामला ऐसा सामने आया था जब 2 लड़कियों को किसी तरीके से परेशान किया गया था। शेरगिल जी, मैं आपसे एक चीज यहां पर जानना चाहूंगा कि क्यों कार्रवाई में देरी क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ फैक्ट्स हैं और ये फैक्ट्स बताते हैं कि 2005 से 2009 के बीच जो केस हुए हैं इन लोगों के अगेंस्ट, नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, उनमें 70 टोटल केस हैं, जिनमें से 27 की एफआईआर की गई और 43 की एफआईआर नहीं की गई। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, और ऐसा क्यों? जी देखिए, सबसे पहले जो आज ये गुस्सा, आक्रोश और क्रोध और ये प्रोटेस्ट है, वो बिल्कुल जायज है। राजनीतिक रूप ना देते हुए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों के साथ जुड़ के इस समस्या का समाधान ढूंढना है। दूसरी बात, ये क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये है, जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, कल्चरल अवेयरनेस नहीं है। जहां हम स्कूलों में मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ाने पे पूरा जोर लगा देते हैं, हमें सारी कम्युनिटीज के बारे में बताना चाहिए, उनके कल्चर के बारे में बता, छोटे बच्चे को अपने घर में भी, स्कूल में भी। आर्टिकल 21 हिंदुस्तान के संविधान का सिर्फ जीने का अधिकार नहीं देता, एक राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी से देता है, और उसके साथ हमें सबको जुड़ के इनका समाधान ढूंढना है। केवल राजनीतिक दलों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी सबसे ज्यादा है। समाज को जुड़ना है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तभी मैं सिख कम्युनिटी से हूं, जब मेरे भाइयों पे या मेरे अपने रिश्तेदारों पे अमेरिका में सिर्फ पगड़ी और दाढ़ी की वजह से अटैक होता है, मैं समझ सकता हूं क्या बीत रही है। तो को ना राजनीतिक रंग देते हुए हम सबको जुड़ना है और आगे इनका समाधान ढूंढना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्या बीत रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर मैं यहाँ पे चलूंगा। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि नीडो के लिए जस्टिस मांगा जा रहा है। नीडो तानिया, जो कि बेवजह एक विवाद का शिकार बने और उन्हें अपनी जान गंवा देनी पड़े, इनके लिए जस्टिस मांगा। अभी कुछ देर पहले इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था इस बात को लेकर। इसको देख सकते हैं, मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है, मतलब क्यों आपको इन सब चीजों का शिकार होना पड़ रहा है? कितने वक्त से आप दिल्ली में रह रहे हैं और कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ा हो? अभी तो मेरा कम से कम 4 साल हो चुका है यहाँ पर ना, 4 साल हो चुका है। और अभी हमको लगता है कि यहाँ पर रहना बहुत ही एक दिक्कत है, डर लगता है यार ना, क्योंकि हर जगह, हर चाहे दुकान जाओ या पर कहीं भी जाओ, कोई भी रास्ते, कोई भी गली पर जाओ, हमें प्रॉब्लम है। मतलब कि हम इंडियन होके भी हमें इंडियन नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ऐसे तो नहीं कि हमारा मतलब लुक्स इतने भी अलग है, और इट्स डेमोक्रेटिक कंट्री करिए, इट्स सेकुलर कंट्री, इट्स सोवरेन कंट्री। तो इसमें हमारा मर्जी में क्या, चाहे कोई भी बाल रंग रखो, चाहे हम गंजा हो या गंजा मत हो, चाहे मेरा आँख काला हो या पीला हो, कोई भी, इट्स डेमोक्रेटिक। हम कोई भी आई लेंस लगा सकते हैं, कोई भी कपड़े पहन सकते हैं। तो पता नहीं यहाँ के लोग पता नहीं क्यों पार्टीशन कर देते, मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं। और हम कभी जाते हैं, हम यहाँ के लोकल लड़के को लड़की या लड़के किसी को भी मिलते हैं, तो हम नहीं बोलते कि हम कभी उनके तरफ देखते ही नहीं, क्योंकि we mind our own business and they should mind their own business। बिल्कुल, ये कहना है कि जो यहाँ के लोग हैं, शायद वो इनको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, गलत तरीके से समझते हैं। मेरे साथ कुछ लोकल लोग भी हैं, मैं उनके पास चलूंगा, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। ये सर हैं। सर, आप बताइए, इन लोगों का ये कहना है कि बहुत परेशानी होती है इन लोगों को दिल्ली में, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपनाते नहीं हैं, और उस वजह से इनको सब चीजें झेलनी पड़ती हैं। फिर चाहे वो कोई भी मामला हो, दुकान पर जाए तो इनको गलत निगाह से देखा जाता है। तमाम शिकायतें इनकी। देखिए सर, पूरे देश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो चेहरे की भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, लेकिन ये आज से ही नहीं है, लेकिन पहले सिखों के साथ भी ऐसा होता था दिल्ली में। उस टाइम भी बहुत अत्याचार हुआ था। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमारी केंद्र सरकार है, जिसकी जो जिम्मेवारी बनती है इस देश को चलाने की, पुलिस को चलाने की, लेकिन उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसे भेदभाव जो हो रहे हैं ये गलत है और ये नहीं होने चाहिए, और सरकार को माफी मांगनी चाहिए कि आगे से ऐसी कोई घटना ना वापरे। क्योंकि पूरे देश में इसकी जो जितनी ज्यादा निंदा की जाए बहुत थोड़ी है, क्योंकि हमारे देश के लोग हैं, जो बाहर के लोग नहीं है, पाकिस्तान से नहीं है। बिल्कुल, सवाल यही है कि देश के लोग हैं तो अपनों को बेगाना क्यों कर दिया गया? कुछ और लोग हैं मेरे साथ नॉर्थ ईस्ट से। आप बताइए मैम, आपको क्या लगता है कि आप इस कंट्री का हिस्सा हैं, पार्ट हैं आप इस कंट्री का, क्या आपको लगता है कि आपको अपार्ट कर दिया गया है कम से कम यहाँ दिल्ली में आके? कब से आप रह रही हैं, क्या लगता है? Yeah, I have been here for 1 year and I think racism is really going on. This is 21st century and people need to grow up their mind for sure. Because we can't wear the things we want to, we cannot color our hair like the way we want to. People, they pass comment on us, we cannot walk in the streets openly. All things are happening. Why all this to you? What is the reason behind this? What do you find the reason? I don't know, it's all the people here who doesn't think us to be a part of India maybe. Maybe because of that they are passing this kind of comments on us.
तो इनका यही कहना है कि मतलब एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, तरह तरह के कमेंट पास करते हैं। सवाल ये कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो लोकल लोग हैं, उनसे ही बात करना बहुत जरूरी है। आप बताइए, आपको क्या लगता है? हम सर जो अभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में हैं, इनको हम मैसेज देना चाहते हैं कि धर्म के और जात की राजनीति, भेदभाव छोड़े, अंग्रेजों वाली बात न करें कि डिवाइड एंड रूल्स वाली बात, कि इन्हीं की वजह से हमारे आप में मतभेद हो रहा है। जो हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको कोई कहते हैं उड़ियन है, कोई बिहारी है, कोई बंगाली है, कोई यूपी का है, ये सब उन्हीं की वजह से निकल रहा है, क्योंकि हमारे राजनीति, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ पॉलिटिक्स की वजह से? जी जी जी, पॉलिटिशियन ही हमारे आप में भेदभाव डाल रहे हैं। कोई गरीब आदमी का कोई केस लिखना होगा, लिखा नहीं जाता, एक राजनीतिक दबाव पड़ जाता है। ये सारे मसले इसी। लेकिन दिल्ली में ये सब क्यों हो रहा है? दिल्ली में नहीं सर, पूरे देश की बात यही है। दिल्ली में तो हो ही रहा है, दिल्ली के अलावा पूरे देश में स्थिति यही है यार। लेकिन इन लोगों की ये भी शिकायत है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग खूब एक्सेप्ट करते हैं सर, लेकिन यहाँ के समझ लीजिए कि जो कानून के रक्षक हो भक्षक बन चुके हैं पॉलिटिशियन के दबाव के कारण। यानी कि आपको लगता है सब कुछ पॉलिटिकल है। अब आप मेरे साथ आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है लोगों के साथ, ये क्या कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल की कमी है कि इसको ओवरकम नहीं किया जा पा रहा है? तो देखा जाए तो पॉलिटिकल विल की बहुत ज्यादा कमी है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज्यादा कमी है। हमारे ऐसे कानून है जो फ्लेक्सिबल है, जिसके हम न्याय की मांग कर रहे हैं। कुछ एक मेरे ऐसे जंतर मंत्र पे ऐसे साथी बैठे हैं जो 3-3, 4-4 सालों से न्याय की मांग के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन पॉलिटिकली ऐसा गया पा रहा है कि किसी की भी कोई केयर नहीं कर रहे हैं। ये सारा का सारा पॉलिटिकली है। दूसरी बात जो इनके साथ हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। उसका मेन वजह जो है, जो हमारा कल्चर है वो शेयरिंग नहीं है। कहीं ना कहीं हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे लिए शिक्षा में थोड़ा सा सुधार करना चाहिए। तो दो बड़ी वजह अब तक जो निकलकर सामने आ रही है कि एक तो कल्चरल गैप जो है वो इतना ज्यादा हो गया है कि शायद इसको पाटा नहीं जा पा रहा है। मैं आऊंगा आप सब लोगों के पास, मैं इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। हालांकि हमारी कोशिश यही थी कि ये मुद्दा जो है पॉलिटिकल ना बने, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बात की है, दूसरी बड़ी वजह ये बताई है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विल की बहुत बड़ी कमी है, और इस पॉलिटिकल विल की कमी की वजह से ही इस तरह के हादसे हो रहे हैं। शेरगिल साहब, आप बताइए, हम चाह रहे थे कि ना पॉलिटिकल बने, आपने भी यही बात कही थी, लेकिन वही बात मैं उन लोगों के मुंह से सुन के आ रहा हूं, तो मुझे जाहिर सी बात है सवाल को उठाना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल विल की कमी है, फिर चाहे वो राज्य सरकारों की बात करें या केंद्र सरकार की बात। जी देखिए, अभी जो भी राजनीतिक दल जात पात रंग रूप भेदभाव पे राजनीति कर रहा है, उसके इफेक्ट्स कहीं ना कहीं, आप महाराष्ट्र का एग्जांपल देख लीजिए, वहाँ बिहार के लोगों के साथ धक्का हुआ। आप 2012 में असम का एग्जांपल देख लीजिए, उसका पूरे भारतवर्ष में असर दिखा। बैंगलोर में नॉर्थ ईस्टर्न लोगों पे अटैक हुआ, हैदराबाद में अटैक हुआ। पॉलिटिकल विल थी स्टेट्स की, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को, क्योंकि पॉलिटिक्स की बात इसलिए भी एक्चुअली हो रही है क्योंकि अब आप देखिए ये वाला जो हादसा हुआ, इसके बाद अलग अलग चीजें सामने आई। बीजेपी प्रोटेस्ट करती है, बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन बीजेपी के आरोप है कि कार्रवाई हो नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो हो रही है इस मामले में, सब अपने अपने को भुनाने में लगे। आप बताइए। देखिए, राजनीति हम करना नहीं चाहते, लेकिन दो चीजें इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। आज सरकार का एतबार होना बहुत जरूरी है। एक पॉलिटिकल एक सरकार होती है, उसका डर होना बहुत जरूरी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप RWS को बुलाइए, आपके जो कितने लोग रहते हैं नॉर्थ ईस्ट के, मेरे ख्याल से 8-10 बेल्ट ऐसी हैं जहां रहते हैं, चाहे वो लाजपत नगर हो, चाहे वो मालवीय नगर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी एरिया हो। आप वहां के RWS को बुलाइए, आप वहां से चर्चा कीजिए कि आप सोल्यूशन निकालें। मैं एक बात करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी इन सब मुद्दों के साथ नॉर्थ ईस्ट के साथ है। आप हमें बुलाइए, हम सरकार से अर्ज करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हमसे जो मदद चाहिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम देने को तैयार है। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते। नहीं, आज जो प्रोटेस्ट था विजय गोयल जी का, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, लेकिन दिल्ली सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, पुलिस है ही नहीं उनके अंडर। मेरी बात समझिए, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है मानते हैं, लेकिन सरकार का एतबार होना बहुत जरूरी है। मैं जो एग्जांपल देता हूं, छोटा एग्जांपल, इनको बुरी लग जाएगी बात को। पीछे जो इंसिडेंस हुआ मालवीय नगर वाला, वो भी तो विदेशी महिला के साथ था। एक मैसेज ये गया कि एक आम महिला के साथ अगर ये अत्याचार हो सकता है, कानून मंत्री अगर ऐसा कानून तोड़ सकता है, तो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा। ये मैसेज क्या दिया गया, ये भी तो पूछने वाली बात है। सवाल इसी में राजनीति अपने आप आ रही है। तो एक डर होना चाहिए एक सरकार का, वो डर खत्म हो चुका दिल्ली के अंदर, मेरा मानना ये है। हाँ, तो वो सीधा इसका जो मतलब है वो यही निकलता है कि पॉलिटिकल विल की कमी है, और पॉलिटिकल विल की कमी है इसलिए जो है लोगों के बीच में एक डर सा पैदा हो गया है, और इस डर की वजह से और डर के साए में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। आप प्लीज बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि सारे पॉलिटिक्स पार्टियों को भ्रष्टाचारियों के नाम पे इन्होंने नाम खुलासा कर दिया, लेकिन जिसके प्रति 160 कॉपियां अरविंद केजरीवाल के पास है, उनका नाम क्यों नहीं है? वो है माननीय शीला दीक्षित, उनके नाम से ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं। उन्होंने 15 सालों में दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार किए, उनका नाम क्यों नहीं है?
इसका ठीक ठीक, अभी थोड़ा सा मुद्दा मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, आप महाराष्ट्र से, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं भी आया था यहाँ पर, गृह मंत्रालय गया था। वहाँ के रिसेप्शन ने मेरे से बदतमीजी किया, रिसेप्शन वाले ने। उसने बोले कि महाराष्ट्र का दिल्ली वालों ने ठेका लेके रखा है, क्या बोले यहाँ से भाग जाओ बोले। आप कब गए थे? मैं भी 15-20 दिन पहले गया था, एक सरदार जी रिसेप्शन में बैठे थे। आप कहाँ गए थे आप? मैं निवेदन देने गया था अपने, मैं महाराष्ट्र से, कुछ मेरे इधर सरकार काम नहीं कर रही है ग्रामीण सिस्टम में, तो इसलिए मैं निवेदन देने के लिए गया था। वहाँ इंक्वायरी करने गया तो वहाँ यानी कि आप दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट के पास गए थे? हाँ, दिल्ली सरकार के जो रिसेप्शन, जो स्वागत कक्ष होता है, वहाँ मुझे अपमानित किया गया कि तुम वहाँ से क्यों आए हो, या दिल्ली वालों ने ठेका लेके रखा गया। मैं बोला केंद्र सरकार है दिल्ली में तो आना ही पड़ेगा हमको, ऐसा बोला उनको। तब भी ये आपने सुना, ये जिस तरह के डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं वो भी आपने सुना। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात यहाँ पे कर रहा था, लेकिन एक महाराष्ट्र से आए हुए एक शख्स हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह का सलूक उनके साथ किया गया। अब चूंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो इसलिए मुझे चलना होगा कपिल मिश्रा जी के पास। कपिल जी, भी आपने सुना कि महाराष्ट्र से आए हुए शख्स है और उन्होंने क्या कहा। वो दिल्ली गए, दिल्ली में स्वागत कक्ष में गए, वहां पर उन्होंने सरकारी कार्यालय में कुछ काम के लिए अपने गए थे, बात की तो उनसे ये कहा गया कि तुम महाराष्ट्र से हो, दिल्ली में तुम्हारा काम नहीं होगा। वो सामने खड़े हैं। हाँ। नहीं, एक तो वो कहाँ गए हैं मेरे को मालूम नहीं है, और अगर कहा गया है तो गैरकानूनी है, ऐसा कहने वाला आदमी जेल जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सच में मेरे को आज पार्टी का नाम लेना या राजनीति करने का बिल्कुल मन नहीं है। बहुत दुख है जो निडो के साथ हुआ है, और इसमें राजनीति क्या करें, और ये दिल्ली में क्यों हो रहा है। अगर जैसा उन्होंने कहा राजनीतिक इच्छा शक्ति, तो ये तो हम सब जानते हैं कि जो 7 राज्य नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट को हम अपना नहीं पाए आज तक भी। हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था हमने एलिनेट करके रखा, हमेशा दूसरों की तरह देखा। वो और हम, ये दे एंड अस वाला एक रिलेशनशिप हमारी पॉलिसी में रहा है, और मुझे लगता है क्या शायद नीडो के जाने से शायद हम वो लेसन लर्न कर लें तो भी बहुत, लेकिन अब ये बड़ा दुख का विषय है। ठीक। हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक आपका रिएक्शन लूंगा फिर ब्रेक लूंगा। हम इनको गेस्ट ना मान के अपना मानेंगे, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बात आप यकीन जानिए। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कहते हैं नॉर्थ